हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीरीज में किए गए रजिस्टर के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली ढूंढेंगे और ये प्रैक्टिकल के लिए हम दो सिमुलेशन टूल का यूज करेंगे। फर्स्ट वन है हमारा वर्चुअल लैब और सेकंड वन है हमारा पीएचईटी। तो वर्चुअल लैब में दोस्तों हमने आगे ओम्स लॉ परफॉर्म किया था और ओम्स लॉ में हमने देखा था अगर वर्चुअल लैब के लिए हम लिखते हैं ओम्स लॉ वर्चुअल लैब तो ओपन होता है। तो जब भी हम इसको ओपन करेंगे तो हमको यहाँ पे इस प्रकार मिल जाएगा, पूरा थियरी लिखा होता है और इसमें ओम्स लॉ के डिफरेंट प्रैक्टिकल परफॉर्म्स होते हैं। इसका मदद मतलब ये है कि मान लीजिए आपको इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस ढूंढना है तो भी आप ये यूज कर सकते हो। केवीएल यूज करना है तब भी आप ये यूज कर सकते हो। केसीएल अगर प्रूव करना है तो भी ये यूज कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, उसको आप अपने इंटरप्रिटेशन की निकाल के अगर डिफरेंट लॉ को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। तो हम आज इसका यूज करेंगे। वैसे टाइटल है वेरीफाई ओम्स लॉ, लेकिन हम इसका यूज करेंगे सीरीज कनेक्शन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए। तो ये क्लिक करते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ओम्स लॉ की सर्किट है। फर्क इतना है, यहाँ पे दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है और हमारा एम है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कनेक्टेड रजिस्टर्स। तो हमको इस प्रकार हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे और हम वोल्टेज करंट V1 V2 के रीडिंग लेंगे। हमारा वोल्टेज है वो हम वेरी करेंगे और हमारा R1 20 रखेंगे और R2 10 किलो ओम रखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। R1 को हम रखेंगे 20 किलो ओम और R2 को रखेंगे हम लोग 10 किलो ओम। और हमारा सप्लाई वोल्टेज के लिए हम डिफरेंट रीडिंग लेंगे। 5 से हम शुरू करते हैं। लेट अस से 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं, तो यहाँ से इसको 5 वोल्ट रखेंगे। ये बेसिकली डिजाइन ओम्स लॉ के लिए किया गया है, लेकिन अगर आप ऐड टू टेबल करेंगे तो इट विल वर्क। आपका 20 किलो ओम का R1 है और 10 किलो ओम का R2 है और आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थियोरेटिकली 30 किलो ओम होता है और आपको प्रैक्टिकली फाइंड करना है। तो हमने 5 वोल्ट सप्लाई दिया और हमारा आप देख सकते हैं ये करंट ए मीटर में बता रहा है 0.167 मिली एम्पियर और V1 यहाँ पे 3.33 है और V2 हमारा 1.666, इसका मतलब 1.67 है। तो ये रीडिंग हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है। ये लिख दिया हमने। यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट 0.167, 3.33, 1.67 और ये सारा हम लोग वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे। अभी हम डिफरेंट रीडिंग लेंगे। हम लोग यहाँ पे रीडिंग लेंगे 10, 15, 20 और 30। तो 10 वोल्ट करते हैं। यहाँ पे आपको R1 R2 वेरी नहीं करना है दोस्तों, अदरवाइज प्रैक्टिकल आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ वोल्टेज ही वेरी करना है। 10 वोल्ट में आप देखते हैं करंट, हम यहाँ पे जैसे ही एड टू टेबल करेंगे सारे रीडिंग चेंज होंगे। 10 वोल्ट के लिए करंट होगा 0.333 मिली एम्पियर। V1 है 6.67 और V2 है 3.33। तो ये चीज यहाँ पे आपको दिखेगी। ये है 33.67 और 6.67 और 3.33। इसी प्रकार हम सारे रीडिंग वन बाय वन लेते हैं। 20 है और यहाँ पे आपका VDC है 10, तो अब लेते हैं 15 और इसको एड टू टेबल करेंगे तो यहाँ पे 15 वोल्ट के लिए 0.5 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा। V1 है 10 और V2 है 5, वो भी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। V1 10 है, V2 5 है। अभी 20 और 30 दो रीडिंग लेंगे। 20 वोल्ट सप्लाई देंगे, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 20 वोल्ट के लिए 0.667 एम्पियर, V1 13.33 और V2 6.67 और लास्ट हमारा रीडिंग रहेगा 30। एड टू टेबल करोगे 30 वोल्ट के लिए आपको 1 मिली एम्पियर मिलेगा। V1 है 20 और ये है 10।
आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली V1 में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो ज्यादा है क्योंकि उसका R ज्यादा है, V इज इक्वल टू IR है, तो R ज्यादा है। सीरीज सर्किट है तो करंट एक सा सेम करंट फ्लो होगा 10 ओम और 20 ओम में, लेकिन डिफरेंस आएगा वोल्टेज में। तो यहाँ पे इसको टेबुलर फॉर्म में हम देखते हैं दोस्तों। तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म में हमारे रीडिंग आ गया। आप प्रैक्टिकली भी यही काम करोगे और फिजिकल आप कंपोनेंट्स यूज करोगे। तो फर्स्ट के लिए अगर देखेंगे तो R1 इज इक्वल टू V1 अपॉन I। V1 हमारे 3.33 और I है हमारा 0.167 मिली एम्पियर। इसका मतलब 1.167 इंटू 10⁻³ तो आपका किलो ओम में आंसर आएगा। तो ये सारे आंसर आपके किलो ओम में है। 19.940 V1 इसका मतलब 3.33 डिवाइडेड बाय दिस। V2 है हमारा 1.67 और डिवाइडेड बाय 0.167 तो वो 10 किलो ओम हो जाएगा। और इसको सम करके देखेंगे तो 29.940। सिमिलरली आप दूसरे रीडिंग के लिए वेरीफाई कर सकते हो। और आपके सारे वैल्यू थियोरेटिकली हमको पता है 20 प्लस 10 सीरीज कनेक्शन के लिए 30 ओम किलो ओम होगा। तो आपका देखिए 29.9 इसका मतलब 30 किलो ओम आ रहा है। सारे आंसर नियर इक्वल टू 30 किलो ओम आएंगे। तो दोस्तों ये हमने वर्चुअल लैब से किया। अभी हम एक PHET सिमुलेशन टूल है, कोलोराडो यूनिवर्सिटी का है, हम वो देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ये लिंक है, आप नेट पे लिखोगे PHET वर्चुअल लैब तो आपको मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। ये नेट ओपन हो रहा है। पॉलिटिक्स से मेरा कोई दूर दूर का रिलेशन नहीं है। हम टीचर हैं और हम स्टूडेंट हैं, हमको एकेडमिक में फोकस करना है। तो यहाँ PHET है। तो आप देखिए यहाँ से इसको मैंने यहाँ पे आप ऐसे भी रख सकते हो और सिंबल से भी ड्रॉ कर सकते हो। आप जो भी यहाँ पे लेते हो, मान लीजिए ये बैटरी लिया तो आप इसको ऐसे वेरी करके यहाँ 120 वोल्ट तक आप इसको चेंज कर सकते हो। और सर्किट बनती है तो सर्किट के लिए आप कन्वेंशनल और वैल्यू रख सकते हो। और इसका वैल्यू अगर आपको चेंज करना है तो 10 20 ऐसे आप चेंज कर सकते हो। तो ये टूल बहुत ही हेल्पफुल है ज्यादातर आपकी डीसी सर्किट के लिए। ये आपकी स्विच है, इसको आप ओपन और क्लोज कर सकते हो। तो ये भी है और ये बहुत ही हेल्पफुल टूल है। आप डीसी सर्किट के सारे एक्सपेरिमेंट ज्यादातर इसमें परफॉर्म कर सकते हो। देखिए 120 ओम तक हमको रीडिंग यहाँ पे मिलेगा। तो इसका हेल्प करके जैसे यहाँ पे वायर है, मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, सर्किट बना सकता हूँ। तो ये मदद इसकी मदद लेके मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है। तो ये सर्किट में ओपन डायरेक्ट करता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा स्विच है और ये हमारा सप्लाई वोल्टेज हमने जीरो कर दिया। तो ये सर्किट है दोस्तों। देखिए ये वोल्ट मीटर की जगह हमने यहाँ पे यूज किया है मल्टीमीटर। ये वोल्ट मीटर है। मान लीजिए आप यहाँ पे दो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज मेजर करते हो, लेकिन स्विच अभी ओपन है। तो ये क्या है वो देखते हैं दोस्तों। सर्किट में 20 ओम और 10 ओम दो रजिस्टर हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। सीरीज में ए मीटर है और पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर है। हम वन बाय वन इसका मेजरमेंट वोल्टेज का R1 और R2 लेंगे। तो इसके लिए हमारा टेबल सेम टेबल रहेगा, लेकिन फर्क कहाँ है वहां पे आगे देखिए वो किलो ओम में रीडिंग थे। किलो ओम R1 R2 किलो ओम है। मैंने यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ओम में लिया है। आप लेबोरेटरी में करोगे तो ज्यादातर आपका ओम में ही आपका रजिस्टर रहेगा। तो V1 V2 जिस प्रकार हमने वहां लिए थे इसी प्रकार हम यहाँ रीडिंग लेंगे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं 10 20 30 40 50 तक जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे सेट मैंने ऑलरेडी कर दिया है। देखिए V1 R1 है हमारा 20 ओम, R2 है 10 ओम। तो ये ऑन करते हैं और सप्लाई को ऑन करेंगे, करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि बैटरी जीरो है। बैटरी को मैं देता हूँ सबसे पहले 10 वोल्ट। अगर 10 वोल्ट बैटरी है करंट आएगा 0.33 एम्पियर। V1 जाएगा 6.67 और आपका V2 लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आप ऐसे मूव कर सकते हो आपके माउस की हेल्प की से। तो ये 3.33। तो ये जो रीडिंग आया देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया। करंट है 0.33 एम्पियर और वहां पे मिली एम्पियर में आ रहा था क्योंकि रजिस्टर किलो ओम में था। V1 है हमारा 6.67 और V2 है 3.33। तो इसी प्रकार आप वन बाय वन चेंज कर सकते हो। मान लीजिए 10 वोल्ट का मैंने यहाँ पे 20 वोल्ट कर दिया। 20 वोल्ट के लिए 0.67 एम्पियर करंट फ्लो होगा। हमारा V1 रहेगा, देखिए यहाँ पे इसको मैं V1 लेता हूँ 13.33 और V2 रहेगा
6.67। तो देखिए दोस्तों, ये हुआ हमारा 20 वोल्ट 0.67 एम्पियर, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 0.67 एम्पियर करंट है, और हमारा V1 हमने आगे लिया था 13.33, और V2 है हमारा 6.67। तो हम 30 के लिए लेते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे। अब रीडिंग हमने ऑलरेडी नोट डाउन कर दिए हैं, मैं सब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करूंगा। ये 30 वोल्ट हो गया। ओके, आपका आई है 30 के लिए 1 एम्पियर। आपका V1 रहेगा, देखिए V1 आपका ज्यादा रहेगा, मैंने आगे भी बोला था, जैसी जिसकी रजिस्टर की वैल्यू ज्यादा, V इज इक्वल टू आई आर ज्यादा है तो करंट कम सेम रहेगा, लेकिन V इज इक्वल टू आई आर की वजह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट। R1 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 20 वोल्ट है, तो R2 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आपका 10 वोल्ट, क्योंकि इसका वैल्यू कम है। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 30 के बाद में हम 40 लेंगे। 40 के लिए 1.33 एम्पियर हमारा V1 आएगा। V1 आएगा हमारा 26.67, और V2 आएगा 13.33। और लास्ट रीडिंग लेते हैं। यहाँ से वोल्टेज को बढ़ाएंगे, 50 तक ले जाएंगे। करंट आएगा 1.67, और V1 आएगा 13.33, और V2 आएगा हमारा 16.67। तो ये दोस्तों सारे रीडिंग मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आपका देखिए 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 50, 40, 50 करंट। आप देखिए वोल्टेज बढ़ता है तो करंट बढ़ता है, और V1 V2 लिख दिया। और यहाँ पे R1 इज इक्वल टू V1 बाय आई। V1 हमारे 6.67 डिवाइडेड बाय 0.33, तो ये 10 के आसपास आएगा। R1 हमारा 20 ओम है। यहाँ पे मैंने ऊपर यहाँ पे चेंज कर दिया है, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। R1 हमारा 20 ओम है, और R2 हमारा 10 ओम है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 20.21। ये V1 और I1 आप करोगे, V1 V2 डिवाइडेड बाय I हो जाएगा 10.09। तो देखिए 20 के बजाय यहाँ आ रहा है 20.21। मीटर में जब पॉइंट में रीडिंग आते हैं तो इस प्रकार आपका चेंज आ सकता है। V2 अपॉन I 10.09, दोनों का सम करोगे तो 30.30। तो थियोरेटिकली आपका 20 प्लस 10 30 होगा, और प्रैक्टिकली आपका थोड़ा चेंज आएगा। उसको एरर कह सकते हैं, मीटर का रीडिंग कह सकते हैं, पॉइंट का कैलकुलेशन का ह्यूमन एरर कह सकते हैं। ये चलता है, इतना एरर एक्सेप्टेबल है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो सीरीज सर्किट में टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू के सम जितना आता है। यही सेम मेथड हम केवीएल के लिए यूज करेंगे। आने वाले प्रैक्टिकल में हम केवीएल देखेंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।